हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 1 जुलाई के लिए, कल के लिए कि मार्केट क्या कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, डेटा पॉइंट्स क्या कर रहे हैं और वर्ल्ड मार्केट में क्या कंडीशंस है, एट द सेम टाइम हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स आज के निफ्टी का चार्ट। अगर आज के निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगी। जस्ट अ मिनट। थोड़ा आज जो मार्केट का सेशन था थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन था। मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मूवमेंट हुई। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ट्रैवल कर गया यहाँ से ओपनिंग के बाद ऊपर गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली मेरा 15,000 अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो यू कैन सी कि मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे पोजीशन कैरी की थी, तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मॉर्निंग में बन चुका था। ऑलमोस्ट ये 42 से फिर 52 तक गया, तो मैंने वहाँ पे पोजीशन को कम करते गया। एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड टू सेल 15,700 पुट, बट उसमें एसएल चला गया। बट somehow I can manage my particular position by the 15,800 put and I made decent profit in that also. Then फिर मैंने 15,650 का पुट एट द एंड बेचा था कि जो ऑलमोस्ट फिर जीरो की तरफ आ गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेचा था क्योंकि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी उस समय पे थी। तो अभी यहाँ पे देखिए ना, मैं आपको थोड़ा सा आज के ट्रेडिंग सेशन बता दूँ। यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल सेशन था। अगर आप इस लेवल को देखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को एक लेवल दिखाई देगी कि जो पहले का रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। तो जब ये मोशन हुई तो मुझे यहाँ पे एक पॉज कैंडल तो बनना ऑब्वियस था। तो ऑब्वियसली जो मैंने पोजीशन कैरी की थी कॉल साइड में, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। अब वो एग्जिट करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने एग्जिट किया उसके बाद में एक पॉज कैंडल बनी। हालांकि ये पॉज कैंडल बनने के बाद इस बॉडी के ऊपर जब जाया तब ट्रेड करना चाहिए था, बट आई वॉज थिंकिंग ये मार्केट ऊपर यहाँ तक भी गया तो मैं कोई 19 से 19 रुपीज़ का ऑप्शन बेचता हूँ, तो यहाँ तक भी जाएगा तो वो 8-10 रुपये पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, हमारा एसएल ले लिया। तो नीचे जाते हुए मैंने एक पोजीशन को बना लिया 15,800 के पुट में, एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बन गया नेक्स्ट इसमें। अब यहाँ पे देखो, आपको एक पॉइंट बता दो, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ज़रूर ये डिस्कस किया था कि ये जो बिग एक डे एक्सपायरी का, तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 15,800 काफ़ी 2-3 दिन से इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट सेलर डिफेंड कर रहे हैं, कॉल सेलर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वॉर चल रही है 15,800 पे थोड़ी सी आज के डेट में। और मैंने ये भी आप लोगों को कहा था कि इस जोन में मार्केट रहे तो ना ट्रेड करे तो ही ज़्यादा बेटर है, टाइम पास होगा मार्केट में। और एग्जैक्टली यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट की गई, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। अब यहाँ पे जिन लोगों ने पुट बाय किया ना, वो भी देखो, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब यहाँ पे जिन लोगों ने पुट बाय किए होंगे उसके बाद में आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स की 15,735 टू 821, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की 85 टू 90 पॉइंट की मूवमेंट बहुत क्विक हुई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो जितने भी लोगों ने पुट बाय किए थे इनके सब के स्टॉप लॉस यहाँ लेके चला गया। आज स्टॉप लॉस हंटिंग डे था, दोनों ही साइड में, ऊपर कॉल में एसएल गए, फिर बाद में नीचे के साइड में जो लोग पुट बाय किए थे उनके बहुत बैडली एसएल ट्रैप हो गया। अब उसके बाद में जब मार्केट यहाँ तक गया, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो क्लोज हो गई, उसके बाद में एक हैमर टाइप को कैंडल बन गए। अब हालांकि हमारी लेवल जो 725 के आसपास थी, यहाँ टच होकर अगर ये बनता तो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता था, लेकिन यहाँ मैंने वेट किया। जब एक कैंडल बनी तब मैंने एक थोड़ा सा डिसीजन ले लिया कि एक्सपायरी है, एक कैंडल भी ऊपर चले जाए तो अपने एसएल को ट्रेल करते जाऊँगा। तब ये जब गया तब मैंने नीचे का पुट बेचा, कम प्रीमियम वाला बेचा, और जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बट यहाँ पे जो एसएल था इस लेवल के नीचे आया था तो मैं काटने के लिए रेडी था, बट कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, ट्रेड इतना प्रॉपर ट्रेड नहीं था। डायरेक्शन मतलब हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, अदरवाइज मैं एसएल तो बहुत बड़ा लेता नहीं था, उसमें एडजस्ट कर ही लेता अगर नीचे भी आता तो, राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हुई थी इस जोन में, वैसे ही फिर से यहाँ आने के बाद वोलेटिलिटी क्रिएट की गई, ठीक है। तो आपको पहले ही दिख रहा है, एक पॉइंट याद रखना कि 15,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, 21 यहाँ पे वोलेटिलिटी है, तो आप मान के चलो यहाँ पे भी कोई ट्रेड ना करो। यहाँ पे जिन लोगों ने भी ट्रेड किए, कॉल पुट साइड दोनों साइड फंसाया गया, तो वेट करते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी है तो यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। और ऊपर भी जाता तो देखो यार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, नीचे आएगा तो फिर से यहाँ ये जोन ही बेकार था ट्रेड करने लायक, ठीक है। तो बहुत कुछ अच्छे ट्रेड यहाँ पे नहीं बनते थे। ऐसे समय पे मार्केट से दूर रहना ज़्यादा बेटर है। या फिर जो हम लोगों का ये था सिंबल कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो ऊपर में स्ट्रैंगल बना के जो करते थे उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 750 का नीचे का 700 का पुट, 650 का पुट, या ऑलमोस्ट जीरो हो गए। बट एंड में देखो ये मूवमेंट आ गई, इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं। अगर आप जाके देखोगे इसमें ऑप्शन चेन में तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। 15,800 जो इसकी मैं बात कर रहा था कि 15,800 का जो कॉल है ये जीरो हो गया, और उसके ऊपर के सभी कॉल जीरो हो गए। उसके बाद में आप देखोगे 15,800 का पुट में थोड़ा सा प्रीमियम बचा हुआ है 19-20 रुपीज़, उसके बाद ये भी देखो सब जीरो हो गए। तो कहीं ना कहीं 800 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, एंड वो ऑब्वियस है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में एक
बैंक निफ्टी में तो कुछ हुआ ही नहीं, इतना बड़ा इंडेक्स है, लेकिन अगर मूवमेंट देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा मॉर्निंग में एक अच्छी मूवमेंट हुई, लेकिन देखो वोलेटिलिटी को, इसको 5 मिनट में देखेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा। जिन लोगों ने स्कैल्प किया होगा उन लोगों का प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपको देखो यहाँ पे एंट्री मिली, मैं एंट्री करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो पूरा जिगजैग, कुछ भी नहीं था। 33,367, 370 से 480, 100 पॉइंट के बीच में मार्केट ने मूव करता रहा। हालांकि ये मॉर्निंग में जिन्होंने मूवमेंट कैप्चर किए होंगे उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट बना होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी में आज के डेट में कुछ नहीं था। इसके बाद में जिन्होंने भी अगर स्ट्रैंगल डाल के रखे होंगे उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसे देखने लायक था नहीं आज के डेट में। अभी बात करते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अब लोग। अभी देखो ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो नास्डैक देखो ऑलमोस्ट 271 पॉइंट डाउन है 2.4% से। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखते हैं, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव है, ऑलमोस्ट 2.8-2.9% के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं। तो ये शंघाई कंपोजिट है सिर्फ एक प्लस में, अदरवाइज सब निगेटिव यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कल ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है। एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं 7 जुलाई का ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। 15,700 का 193, 182 के आसपास 200, 200, 400 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं 15,000 कॉल साइड में ऑब्वियसली अगर 15,800 हम प्राइस पकड़ रहे हैं अभी, जहाँ पे मार्केट क्लोज था 780 के आसपास, तो 15,700 या 700 पकड़ते हैं, 800 कंसिडर करते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी हियर कि OI जो है सबसे ज़्यादा वो कौन से साइड में है, दैट इज 31,91,000, ऑलमोस्ट 16,000 पे। तो कहीं ना कहीं ऊपर का मार्केट का रेजिस्टेंस है वो 16,000 के आसपास है, 16,000। बट एट द सेम टाइम इफ यू ऑब्जर्व एट 15,800 कॉल, देयर आर 20,14,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स आज के डेट में एडिशन हुई है और वॉल्यूम भी काफ़ी था। तो कहीं ना कहीं 15,800 में आज के डेट में काम हुआ है कॉल साइड में। पुट साइड में देखोगे तो मार्केट कहाँ पे है, यहाँ से आप चीज़ें हम लोग ओपन कर लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ है 735 आज। अब मेरे को बात बताओ कि मार्केट ऑलमोस्ट 735 के आसपास आ रहा है, सेटलमेंट उसकी 780 के आसपास है, 735 के आस आ रहा है। तो जो भी लोग ये 15,800 का कॉल सेल करके बैठे हैं, ठीक है, पुट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो OI एडिशन या OI चेंज दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ट्रैप होने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर मार्केट 15,800 के नीचे रहता है तो इन लोगों को एक लॉस हो सकता है या नीचे की तरफ मार्केट जाने के चांसेस है। नीचे आप सपोर्ट देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट में ये अजीबोगरीब OI के इसमें हम लोगों को दिख रहा है, पर चार्ट को देखते हुए चीज़ें हम लोगों को समझ में आएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये होने के बाद हमारा एक्जिस्ट निफ्टी क्या कर रहा है। ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा लेकिन हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। देखो एग्जैक्टली हमारा जो 646 है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, एंड यू कैन सी एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, रनिंग कैंडल है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट ओपन होने के क्लोज होने का 722 से धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, फिर एक थोड़ा सा बाउंस हुआ और इसी लेवल से गिरते हुए बड़ी कैंडल बना के मार्केट नीचे आया। अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, ऊपर जाएगा, हम लोगों को नहीं पता, देखते। बट अगर 610 टूट जाता है तो एक्जिस्ट निफ्टी में मंदी की तरफ संकेत रहेंगे, नीचे के लेवल देखते किस तरफ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश करा बिकॉज हमारी लेवल है वहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर आप डाउ जोन्स को वगैरह देखते हो तो देखो एक गैप डाउन ओपनिंग आपको जरूर दिखाई देगी, जहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट थे। कल बात कर रहे थे हम लोग कि फ्लैट है, आज के डेट में देखोगे आप तो देखो डायरेक्टली ओपनिंग जो हुई है 300 पॉइंट नीचे 1% डाउन ओपनिंग हुई है और कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हम लोगों को मार्केट में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये तो नेचुरल गैस का है, देखो ये हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अब ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलमोस्ट 640-30 टच हो रही है लेवल। तो अगर यही सिनारियो बनता रहा तो मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है। अगर मॉर्निंग तक ऊपर आ जाए तो फ्लैट ओपनिंग होगी, बट अभी अगर ऐसा ही रहा है तो नेगेटिव ओपनिंग के चांसेस है। अब डिपेंड है कि डाउ जोन क्या करता है, अमेरिकन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। नाउ एट द सेम टाइम हम लोग चीज़ें देखेंगे कि कल हम लोग मार्केट में क्या कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, वहाँ पे कूपन अवेलेबल है एंड टुडे इज द लास्ट डे कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 1,200 रुपीज़ का ऑफ है। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस को में भी आप लोगों को हाइक मिलते हुए दिखेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को एनरोल करना है, जिनको सीखना है वो कर सकते हैं।
बाकी जो अपने आप खुद ही सीख रहे हैं, एनालिसिस तो हम लोग करते हैं, मैं वैसे भी आपको बाकी सारी चीज़ें सिखा दो, बट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द लेवल्स फॉर योर सेल्फ फॉर द स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एवरी कुछ भी रहें, तो आपको वो लेवल चाहिए, वो सारी चीज़ें करनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग चीज़ें करते हैं। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, आज की लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं कि निफ्टी के ऊपर हमारे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, किस तरह से मार्केट हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी 1 जुलाई। अब यहाँ पे देखें ना तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस का जोन बन के आ रहा है 15,964 930, अब इसको तो छोड़ ही देते हैं। अब एक ट्रेंड लाइन का डायनामिक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनती हुई जा रही है, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। तो बट अभी जो कंडीशन बन रही है, अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड दिखाई दे रहा है। आज पोर्टफोलियो भी देखो धीरे मार्केट है ना सस्टेन तो कर रहा है ऊपर के साइड में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेली वीकली में जाके देखते हैं ना तो थोड़ी चीज़ें और समझ में आएगी। बैंक निफ्टी को डेली देख लेते हैं तो ठीक है, आज एक बड़ी मूवमेंट हुई और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, ठीक है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी। वीकली जो था वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे हुए आते हुए दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल बनी है, क्लोजिंग ऑलमोस्ट लो के आसपास है। कहीं ना कहीं जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, आप अगर हमारा वीडियो हमेशा देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग इसके बारे में हमेशा बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जितनी बार टच हो रही है ऑलमोस्ट फिर से मार्केट कल इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, फिर इसके नीचे कर दिया। बट एक चीज़ है, कहीं ना कहीं हमारे जो मार्केट है ना वो इस लेवल के बीच में सस्टेन हो रहे हैं। अब इसके नीचे टूटेंगे तो फिर से मार्केट में एक नीचे की तरफ आ सकता है। एक अल्टीमेटली सपोर्ट जो 15,250 का मार्केट में रहेगा, अगर यहाँ तक मार्केट आते हैं तो पोर्टफोलियो और निगेटिव हो ही जाएंगे। अभी भी निगेटिव ही है तो और अच्छे निगेटिव होते जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग ऐड कर सकते हो। इसके नीचे तो आपको पता है कि सीधा 14,200 400 के लेवल ओपन हो जाएगी, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। वैसे देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। तो नहीं तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे लेवल का जो हम लोग बात कर रहे थे निफ्टी 1 जुलाई की, देखो कहीं ना कहीं मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होता है 688 650 और जो अभी के संकेत है 663 पे मार्केट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ओपनिंग होती है और उसके नीचे रहेगा। तो मार्केट में कहीं ना कहीं 654 के नीचे हम लोग बेरिश जा सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने आके सपोर्ट बनाया था, तो आज के डेट में भी वो लेवल काम कर सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये जो 625 हुई है इसी दिन को नहीं, थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगी और यहाँ पे भी दिखेगी, ठीक है। तो चीज़ों को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आएगा तो 625 कैन ऑल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर मार्केट में हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे कहाँ ओपन होता है बहुत मैटर करेगा। गैप डाउन होकर नीचे की तरफ अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे चला जाता है तो हम लोग बेरिश जा सकते हैं। फ्राइडे है तो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे, बट नीचे की तरफ मार्केट की मूव हो सकती है। इसके नीचे रहेगा तो बेटर है कि आप सेलिंग के ही ट्रेड देखो। अगर इसके ऊपर आता है 688 देन यू कैन थिंक ओनली अबाउट द बाइंग, कि आप बुलिश जा सकते हो। अदरवाइज मार्केट आप लोगों को इसके नीचे अगर दिखता है, एक मिनट जस्ट मिनट, इसके नीचे इस जोन के नीचे रहता है ना, तो आप इसके नीचे बेरिश ट्रेड ही फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बुलिश ट्रेड तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़, तब तक बुलिश नहीं जाना यहाँ पे मार्केट और एक अच्छा प्राइस एक्शन ना बनाए तब तक, क्योंकि ऊपर जाएगा ना तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस का आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी, ये एक लेवल है, ये तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे ऐसे धक्के खाते रहेगा। शायद यहाँ जाएगा फिर गिर जाएगा, हम लोग डर जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरह से मार्केट में उटपटांग काम होते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्केट को समझना है। तो देखते हैं किस तरह से ओपनिंग होती है और किस तरह से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। बट नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है, नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ कुछ उम्मीद नहीं है। बट 688 के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से बनाता है। बट यू कैन मार्क दिस लेवल, ये काम करेगी कल भी। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में मैं आपको लेवल बता दूं, थोड़ा सा बड़ा एरिया रहेगा, क्योंकि आज मार्केट ने देख सकते हो किस तरह से सेशन बनाया। तो कहीं ना कहीं 546 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हो पिछले के डेट में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले किया, और एक लेवल यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। ये जोन रहेगा, इसके ऊपर जो रहेगा 33,880 और 780, तो कहीं ना कहीं ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ दिखेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो। बट कहीं ना कहीं मंदी दिख रही है मार्केट में, मतलब डाउन दिख रहा है। तो नीचे की तरफ मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दूं, ये जो लेवल है 33,283 है, और उसके नीचे हम लोग चले जाते हैं तो देखेंगे ये जो लेवल है 33,058 और 32,950 859, ये 32
32,959 बिलो 32,000 वी कैन गो बियरिश। अगर ब्रेक हो गया, इस तरह से ट्रेड मिलता है तो हम लोग यहाँ एंट्री करने की कोशिश करेंगे, हमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। या फिर मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बना के करता है, मैं मॉर्निंग में ही यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकता हूँ इनिशियली। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, ओपन कहाँ पे होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है, गैप अप होने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बट कंडीशन सुबह तक कुछ भी हो सकती है। सो वी विल कंसिडर ऑल दिस पॉइंट एंड इन दिस प्रोस्पेक्टिव विल ट्राई टू ट्रेड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे देखो, आज मैंने ऑलमोस्ट 14-15 मिनट में कवर कर लिया और आगे के डेट में उसको 10 मिनट का ही बनाएंगे। कल मुझे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर छोटे से वीडियो बनाओ, बहुत बड़े बन जाते 30-30 मिनट। देखो क्या होता है ना, मैं चीज़ें जितनी एक्सप्लेन करूँगा ना, आप लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आएगी, लर्निंग मिलती है। आप देखो पिछले हर दिन को मैंने इतना डिस्क्राइब किया आपके लिए, तो मेरे को अच्छा लगता है बताना और आपको भी सीखने को मिलता है। दैट इज़ द गुड थिंग दैट यू पीपल ऑल्सो लव। बट ठीक है, 30-35 मिनट से बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वी विल ट्राई टू कट इट आउट। अभी तो 15 मिनट में आएगा और छोटे कर देंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो मैंने शॉर्ट टाइम में बहुत चीज़ें बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया होगा तो थैंक यू सो मच। एट द सेम टाइम हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो लोग भी हमेशा हमारा एनालिसिस देख पाए, उनके पास भी एक ट्रेड करने का प्लान रहे और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो हम लोग कहीं पे भी रैंडम एंट्रीज नहीं लेंगे। ठीक है, तो रैंडम एंट्री से बच सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू।